और व्यापक हल में और कितने मान आ सकते हैं। तो मैंने व्यापक हल के लिए कुछ कंडीशंस बताई थी याद रखने के लिए कि व्यापक हल हम कैसे ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणों की। कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, वो कंडीशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनको याद करना है, इनको दोहराना है, बगैर याद किए हम इसके व्यापक हल को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। यदि हमारा समीकरण आता है साइन थीटा बराबर 0, तब हमको इसका व्यापक हल लिखना है थीटा बराबर कितना लिखना है, एन पाई। ठीक है, जहाँ एन बिलोंग टू क्या होगा, इंटीजर। मुझे पता है कि साइन में जब पाई लगता है तो ये 0 देता है। ऐसे ही मेरे पास दूसरा है कॉस थीटा बराबर 0, तब इसके लिए हमको क्या करना है, थीटा बराबर क्या होगा इसका हल, ये होगा 2n + 1 पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 पर क्या देता है, विषम 0 देता है। कॉस पाई बाई 2 पर कितना देता है, 0। और कौन सा पाई बाई 2, विषम पाई बाई 2 पर, यानी 1 पाई बाई 2 साइन 90 0 होता है। ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, ऐसे पाई बाई 2 पर ये क्या देगा, 0 देगा। ये तो एक प्रकार का। ये tan थीटा भी ऐसे होता है, tan थीटा बराबर 0, ये भी होता है थीटा इक्वस टू हो जाएगा n पाई। ये साइन के जैसा बिहेव करता है, ओके, क्योंकि ये tan साइन बटे कॉस के रूप में बनता है। फिर मैंने देखा एक और अगले टाइप का साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ऐसा बनता है। यदि ये त्रिकोणमितीय फलन ऐसा मिलता है मुझे, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, थीटा बराबर हो जाता है, क्या होता है, ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है ये, तो ये एन पाई के पास जाऊंगा मैं, एन पाई प्लस -1 की पावर n, और ये अल्फा इसके साथ में जाएगा। फिर ये ऐसे ही होता है मेरे पास कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो इसमें भी ऐसे लिखता हूँ मैं, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ये आएगा 2n पाई, कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही आता है मेरे पास tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो इसका हल भी ऐसे लिखते हैं, थीटा बराबर होगा ये n पाई प्लस अल्फा, क्या होगा ये, n पाई प्लस अल्फा। ये 6 कंडीशंस हमको याद रखनी है। इन 6 कंडीशनों की हेल्प से आप इस बुक के सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। इस बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो इन्हीं कंडीशन पर डिपेंड हुए दिए हैं। अच्छा, इन्हीं कंडीशन से हम और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं कंडीशन से और कंडीशन भी बना सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1 कब देता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 कब देता है, साइन -1 कब देता है, कॉस -1 कब देता है। तो ऐसी कंडीशंस भी हम डेवलप कर सकते हैं। चलिए, इनको मेमोराइज करने के बाद हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हल निकालना है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका हम क्या निकालेंगे, हल। अब हल वो बोल रहा है, तो अब दोनों हल पूछ रहा है, व्यापक हल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये उदाहरण नंबर 21 है, cos x बराबर 1/2 को हल करना है। ये एग्जाम्पल 21 है, तो ये है cos x = 1/2 को हल करना है। अब ऐसा लिखा हल करो, तो हल करो को हमको क्या मतलब निकालना है, इसका व्यापक हल ही निकालना है। तो मैंने हल किया इसको, तो ये है cos x बराबर 1/2। अच्छा, cos में 1/2 कितने का होता है, ये 60 का होता है, cos 60 का 1/2 होता है। तो cos 60 का मैं लिख दूंगा cos x बराबर cos ऑफ π/3, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई मेरी, वो वाला कौन सा, cos थीटा बराबर cos अल्फा। इसका हल मैंने क्या लिखा था, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा लिखा था मैंने। cos थीटा बराबर cos अल्फा को मैंने 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है मेरे पास, π/3। ये है इसका व्यापक हल। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन cos x = 1/2। ओके, ये अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एग्जाम्पल 22, वो ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 22 है, tan 2x = एग्जाम्पल 22,
ये दिया हुआ है tan 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट ऑफ π/3 प्लस x या x प्लस π/3। क्या दिया ये x प्लस π/3। इसको हमको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ π/3। तो हमको ऐसा तो कोई कंडीशन हमने पढ़ी नहीं थी कि tan x बराबर cot x, ऐसा तो समीकरण हमने उन 6 में पढ़ा नहीं है। हमने tan वाला पढ़ा तो उसको tan में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये tan 2x इक्वल्स टू, ये देखो जरा, इसको यदि मैं लिख दूँ tan ऑफ π/2 प्लस x प्लस π/3, ठीक है, कैसे कि π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में। ये पूरा थीटा है, तीसरे क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हम। सेकंड क्वाड्रेंट में ए सिल्वर साइन का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, और tan कॉट में, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ए सिल्वर टी वाले फार्मूले में। अब यहाँ पर tan हमारा माइनस कॉट में चेंज हो जाएगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, tan x बराबर tan अल्फा, tan x बराबर tan अल्फा, चूँकि जो tan x बराबर tan अल्फा को हम सॉल्यूशन लिखते हैं x बराबर क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। जो tan x का सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो यही निकालते हैं कि n पाई प्लस अल्फा। अब हमको इसको याद रखना है और इसको करने की कोशिश करना है। तो यहाँ देखिए ज़रा कि ये कितना आता है, ठीक है। तो इसमें हमको कैसे हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमको देखना है, या इसको सही लिख लूँ मैं अब, tan ऑफ 2x इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम तो आएगा इसका 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, तीनों दो 5 पाई, कितना आएगा 5 π/6। तो ये हमारा आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ तो ये मेरे पास है 2x इक्वल्स टू हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है x प्लस 5 π/6, ठीक है। या फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं, x इक्वल्स टू लिख दूं, x इक्वल्स टू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वही कि n पाई प्लस 5 π/6, n पाई प्लस 5 π/6। तो x इक्वल्स टू भी हो जाएगा मेरे पास n पाई प्लस 5 π/6। अच्छा, ये x कहाँ गया इसका, x हम क्यों नहीं लिखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन जो क्या है x है। अच्छा, x को मैंने क्या किया पता है आपको, ये x यहाँ आया, इसमें से घट गया, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, n पाई प्लस 5 π/6। ये सॉल्यूशन हम इसको निकाला, इसको हम बोलेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, ठीक है। जो विशिष्ट हल होता है वो ही होता है कि जो फिक्स वैल्यू इसकी क्या है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट हल। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि इस वाले क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, जो हमारे इसको बनने लायक हैं, जो त्रिकोणमितीय समीकरण। ऐसे एग्जाम्पल है ये हमारा कौन सा है, 23। इसमें क्या दिया है, sin 2x माइनस साइन 4x, sin 2x माइनस साइन 4x, और प्लस का दिया हुआ है sin 6x, sin 6x इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसमें इसको उसी जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। ये माइनस वाला तो मैंने अलग कर दिया, ये सिंपल है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बन जाएगा और ये काम हो जाएगा हमारा। अब कैसे बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फर्स्ट 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 cos c प्लस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 6 और 2 8 4, तो इस जैसा हो जाएगा, ये कॉमन निकल आएगा, इसलिए मैंने इसको हटाया है। तो मैंने किया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2,
तो 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। ये हमें साइन सी प्लस साइन डी का ये फार्मूला है, और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला वही होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको मैंने लिखा 2 साइन कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ ये 4, 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 में 2 का भाग लगेगा 2x माइनस का साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऐसे ही ये हमारा ये फार्मूला हुआ। अब मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ें बचेंगी, क्या साइन ऑफ 4x कॉमन निकल रहा है, तो ये है साइन ऑफ 4x 2 cos 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशन मुझे मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0 या फिर 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1, यानी कि cos 2x इक्वल्स टू 1/2। ये cos 2x मेरे पास आ गया 1/2, और इसके दो सॉल्यूशन हम निकालेंगे। एक तो मेरे पास आ गया sin x इक्वल्स टू 0 और cos 2x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अच्छा ये 1/2 जो है ये कहाँ देता है, cos 2x 1/2 कहाँ देगा, पहले इसको सॉल्व कर ले हम। sin x 0 था तो क्या n पाई लिखते थे या 4x इक्वल्स टू क्या n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। ठीक है, n पाई क्या लिखते थे इसको n पाई, या फिर ये लिखेंगे x बराबर n ऑफ पाई बाई 4, ऐसा कुछ आएगा ये n ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर ये वाला कंडीशन होगी, या फिर ये लगाएंगे हम। इसमें क्या करेंगे कि ये n पाई ये 2x इक्वल्स टू है cos 2x इक्वल्स टू 1/2 है, तो 1/2 किस पे दे रहा है, cos कितने पे देता है 1/2, ये देता है cos ऑफ किस पे आता है, cos 30 का मान कितना होता है, cos 60 का होता है π/3 का, π/3। अब हो गया ये, कैसे करेंगे, 2x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस कितना लिखते हैं अल्फा यानी π/3, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन था जो ये बनने लायक था, जिसको हम